जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं, सब जगह जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं संगठन में काम किया हूं, कि नीचे स्तर तक भी, अंतिम स्तर तक का जो कार्य करता है, सबके जुबान पर एक एक फैक्ट याद है। उनको पता है कि किस क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हुई है। हम तो सिर्फ 2-3 चीजों की चर्चा करेंगे, बाकी अभी आएंगे गृह मंत्री जी, आपको बताएंगे। एक समय था, जरा याद करिए, जब अपने देश में अकाल पड़ता था, क्या स्थिति होती थी? अमेरिका से अनाज आता था PL 480 के माध्यम से। हमारे प्रधानमंत्री जाते थे अमेरिका, कटोरा लेकर के जाते थे। दूध कहां से आता था? केयर से। और आज आप देखिए, आज स्थिति क्या है? जो कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है, न भारत सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया को हम लोग अनाज भी निर्यात कर रहे हैं। और अभी राधा मोहन बाबू बोल रहे थे कि कोरोना काल में भी एक व्यक्ति की भूख से मौत नहीं। जबकि याद करिए, अंग्रेजों का शासन था बंगाल में 1943, 44, 45 में, वहां पर बहुत बड़ा काल पड़ा था। 40 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। आज भारतवर्ष में जो तरक्की हुई है, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, हम लोग आगे। अब अमेरिका में भी प्रधानमंत्री आपने देख लिया, लेकिन मैं तो चूंकि स्टील मिनिस्टर रहा हूं, जरा इसको सुनिए कि भाई अमेरिका में भारत से जो स्टील जा रहा था, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री जब गए तो उनको कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में आज जिस क्वालिटी का स्टील हो रहा है, वो दुनिया में अव्वल नंबर पर है, और भारतवर्ष स्टील के उत्पादन में नंबर 2 पर है। तो साथियों, आप सब लोग जब अपने बूथ पर जाएंगे, चर्चा करेंगे, और 2024 में मुंगेर को तो हम जानते हैं, पिछली बार चुनाव में तो कितने दिन हम यहाँ घूमे थे, और उनको भी पता है जो उम्मीदवार है कि इस बार क्या हश्र होना है धरती से, कि बिहार के अंदर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, पूरे अगल बगल के तमाम क्षेत्र के लोग आपके नेतृत्व में बिहार बदलने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का महामंत्र हर घर तक पहुंचेगा। और जो यहाँ पर वर्षों से बैठे हुए यहाँ के सांसद जिस तरह से यहाँ के टाल योजना के साथ ठगी किए, यहाँ के विकास के साथ यहाँ के अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित करने का वातावरण बनाए हैं, आपके आने के बाद, आपके मार्गदर्शन के बाद वह वातावरण हटेगा। जब जब राजनीतिक अस्थिरता आई है, प्रशासनिक अराजकता फैला है और अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, उससे मुक्ति के लिए बिहार की जनता, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की, लखीसराय जिले की जनता भी संकल्पित है कि श्री बाबू का जो विकास का सपना अधूरा रह गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, वो सपना आपके और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साकार होगा। भगवान का आशीर्वाद है, कसैया के श्राप ने कहीं गाय नहीं मरता। तो मेरे भाइयों, मैं 3 सवाल करूंगा। आपने कभी सोचा था कि देश में कश्मीर से 370 धारा हटेगा? अगर सोचा था, नहीं सोचा था ना, या तालियों की गड़गड़ाहट से अमित भाई का स्वागत करें। राम मंदिर बनने का कभी सोचा था? या तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। और जो सुशील जी अभी कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सुशील जी के मुंह से, वो जब कह रहे थे अब कॉमन सिविल कोड आ रहा है, क्योंकि आज कॉमन सिविल कोड आ रहा है। कॉमन सिविल कोड समझते हैं ना?
कॉमन सिविल कोड आएगा तो सनातन धर्म के उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां भारत के प्रधानमंत्री इस अमृत काल में ले जाना चाहते हैं। लालू यादव जी ने कह दिया राहुल गांधी की शादी रचेगी और मैं उस दूल्हे के पीछे चलूंगा। लोगों ने कहा इसका मतलब क्या है? कहा मतलब साफ है, ये छक्के पंजे की लड़ाई में लालू यादव ने अभी नीतीश को पटका है और नीतीश जी अब गाना गा रहे हैं, रूठे रूठे सनम मनाऊं कैसे तुमको। मेरे समान आचार संहिता लागू करने की, और मैं लखीसराय के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या शादी की उम्र लड़का लड़की के लिए समान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही आचार, यही है कॉमन सिविल कोड। आज हिंदू के लिए शादी की उम्र अलग है और मुसलमान लड़की के लिए अलग है। तो क्या शादी की उम्र लड़का लड़की के लिए समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बहु विवाह पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? एक आदमी एक शादी करेगा, दूसरे धर्म का आदमी 4 शादी करेगा, और कॉमन सिविल कोड कहता है कि बहु विवाह पर रोक लगनी चाहिए। मेरे मित्रों, एक और कानून है कि 3 तलाक बोलने पर तलाक मिलेगा और दूसरी ओर तलाक का अलग कानून है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, तलाक का नियम एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर एक होना चाहिए तो यही कॉमन सिविल कोड है। मित्रों, तलाक के बाद लड़की को गुजारा भत्ता देने का इस्लाम में प्रावधान नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में प्रावधान है। तो क्या तलाक के बाद जो परित्यक्त महिला है उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए बेटे। मित्रों, तो यही है गोद लेने का अधिकार, संपत्ति में लड़की को बराबरी का अधिकार। नीतीश जी और लालू यादव कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। संविधान की धारा 44 कहती है कि देश के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आधे से ज्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और वैसी स्थिति में बीजेपी अगर अपने मैनिफेस्टो को धारा 370 को हमने खत्म कर दिया, 3 तलाक को खत्म कर दिया, तो आगे आने वाले दिनों में हम इस देश में कॉमन सिविल कोड भी लागू करके दिखलाएंगे। और इसे मित्रों, कोई अगर दुनिया के अधिकांश देशों में कॉमन सिविल कोड है तो एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए अगर कोई कॉमन सिविल कोड का विरोध करेगा तो वो स्वीकार नहीं होगा। और मित्रों, 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी 15 दलों की बैठक हुई थी पटना में। समय नहीं है, मैं केवल आपसे एक ही अपील करूंगा मित्रों, मैं आपसे एक ही अपील करूंगा मित्रों कि 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए और 2025 में बिहार में सरकार बनाइए। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि जब हम 100 पैसा भेजते हैं तो नीचे तक 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मित्रों, कितना बड़ा एक बदलाव आया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 100 पैसा भेजते हैं तो आज 100 पैसा लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा आम लोगों तक पहुंचता है। मित्रों, एक वक्त हुआ करता था जब वंशवाद पूरे भारतवर्ष में हावी था और आज लोकवाद हावी है। एक वक्त हुआ करता था जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी आज से 4 दशक पहले कहते थे कि सूरज उगेगा और अंधेरा छटेगा। और आज एक पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा बदलाव आया है मित्रों कि आज सत्ता सेवा का माध्यम बनी है। एक वक्त हुआ करता था जब सत्ता अपने वंश को बढ़ाने के लिए सत्ता लोग हासिल करते थे, लेकिन एक गरीब मां के कोख से पैदा लिया हुआ जब कोई लड़का हिंदुस्तान की राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आसीन होता है तो कितना बड़ा एक परिवर्तन होता है, आम लोगों ने महसूस किया है। आज की जनसभा के माध्यम से हम बिहार
कि इस दानवीर कर्ण की भूमि मुंगेर के सम्मानित अपने मतदाताओं और जनता से अपना ही आग्रह करने आए हैं। मित्रों, ये वक्त है एक बड़ी चुनौती है। आने वाला भारत वंशवाद की ओर जाएगा, क्या आने वाला भारत लोकवाद की ओर जाएगा, या मुंगेर दिशा दिखाने का काम किया है। 2024 का चुनाव सर पर है, हम यहां एकत्र हुए हैं। है तो जनसभा, ऐसी जनसभा सैकड़ों होती है, लेकिन मित्रों ये कोई साधारण जनसभा नहीं है। आज लखीसराय के मुंगेर लोकसभा के इस मैदान पर जनसभा नहीं हो रही है, 2024 के चुनाव का शंखनाद हो रहा है, शंखनाद हो रहा है। और उसके साक्षी बनने के लिए आप सब यहां आए, और शंखनाद करने के लिए कौन आ रहे हैं? इस शंखनाद को करने के लिए नए भारत के लौह पुरुष अमित शाह जी खुद दिल्ली से चल के आ रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं। कौन अमित शाह जी? ऐसे अमित शाह जी जिन्होंने कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया है, कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया है। कौन अमित शाह जी? जिनके देखरेख में राम मंदिर का काम बन रहा है। और ऐसे अमित शाह जी जिनके देखरेख में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। आएगा कि नहीं बताइए? आएगा कि नहीं बताइए? मित्रों, मोदी बाबा 4 दिन के लिए अमेरिका क्या गए, 14 परिवार जमा हो गया पटना में, और क्या बोला कि हम लोग बहुत बड़ा सभा कर रहे हैं। अरे भाई, 14 पार्टी नहीं, 14 परिवार जमा हुआ था। देखिए, हम बता रहे हैं, ममता बनर्जी आए बंगाल से, साथ में लाई अभिषेक बनर्जी को। शरद पवार आए महाराष्ट्र से, साथ में लाए सुप्रिया सुले को। माँ जब लकड़ी पर चूल्हे पर खाना बनाती थी, धुआं निकलता था, हम सब अपने माँ की गोद में जाते थे। माँ अपने आंचल से अपने भी आंसू पोंछती थी और हमारी भी आंसू पोंछती थी। देश के करोड़ों माताओं और बहनों की आंख के आंसू को पोंछने का काम किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। एक गरीब का बेटा ने किया है, जिसकी माँ बर्तन बजती थी। वो जब देश का प्रधानमंत्री बना तो इस काम को किया। हम गांव के लोग पानी के लिए तरसते थे। जो संपन्न लोग होते थे, उनके घर के आगे चापाकल, उनके घर के पीछे चापाकल, आंगन में चापाकल। लेकिन आम आदमी पानी लाने के लिए दूसरे के घर जाता था। हर घर नल का जल। अब ये बात अलग है कि बिहार में इसमें थोड़ा नीतीश जी की अगुवाई में हेरा फेरी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन घर घर नल जल पहुंचाने का काम मोदी ने किया है। कोरोना में दुनिया में बहुत सारे लोग भूख से मरे हैं, लेकिन कोई माई का लाल नहीं कह सकता हिंदुस्तान में कोई गरीब भूख से मरा हो। हर गरीब को मोदी 5 किलो अनाज फ्री में देता है। अब ये बात अलग है कि नीतीश जी उसमें 1 किलो कटौती कर देते हैं। 5 किलो गरीब को मिलना चाहिए, तो नीतीश जी के राज में 1 किलो की कटौती हो रही है। लेकिन कोई आदमी भूख से नहीं मरे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहा है। 2.5 करोड़ लोगों को टीका देकर जान की रक्षा मोदी ने की है। इसलिए भाइयों और बहनों, मोदी देश की जरूरत है, और गांव गरीब किसान को यदि मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाना पड़ेगा। और लोग यही कहते हैं कि बिहार को 3 लोग बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन 3 लोगों में बर्बाद करने वाले में जब नाम गिना जाता है तो एक नाम नीतीश जी, एक नाम तेजस्वी जी, और एक नाम मुंगेर के सांसद जी का भी आता है, जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने के लिए एक बड़ी साजिश भरी रचना रच दी। भगवान इंद्र खुश हैं, बारिश हो रही है। सुन लीजिए महागठबंधन के लोग, मुंगेर में कमल 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 ही खिलेगा। महागठबंधन का यहां बिल्कुल जमानत जब्त होने वाला है। माननीय गृह मंत्री जी पधारने वाले हैं।
आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मतलब क्या होता है? गरीबों को घर बनवाने का मतलब होता है, बनवाने वाले का नाम मोदी है। महिलाओं के लिए इज्जत घर और उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने का नाम मोदी है। किसानों के खातों में वर्ष में 6,000 सहयोग निधि पहुंचाने का नाम मोदी है। यूरिया पर सब्सिडी लगातार जारी रखने का नाम मोदी है। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले का नाम मोदी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम मोदी है। और अपनी माताओं बहनों को पोषण आहार मिले गर्भावस्था में, मातृ वंदना योजनाओं से अपनी मां बहनों की सेवा करने वाले का नाम मोदी है। गरीबों का मसीहा है मोदी। विकास के भगीरथ है मोदी। देश का मान और स्वाभिमान बढ़ाने का नाम है मोदी।